21 मई 1991 तमिलनाडु में श्री पेरम्बदूर में एक विस्फोट होता है और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। पूरा देश स्तब्ध हो जाता है। लेकिन इसी शोक के माहौल में देश आम चुनाव की प्रक्रिया से गुजर रहा था। लेकिन इस त्रासदी ने देश की चुनावी राजनीति की दिशा बदल दी। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल द सोशल पल्स बाय CA दीप मिश्रा में। और हम अपने YouTube चैनल के उन सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं आपसे, जिसमें हम कांग्रेस के उन कृत्यों के बारे में आपसे चर्चा करते हैं जिसने कि इस देश की दशा और दिशा, इतिहास और भूगोल सब बदला। इसके पहले 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। वो उसमें प्रधानमंत्री थी और उसके बाद के चुनाव में राजीव गांधी को अपार जन समर्थन मिला था। लेकिन उनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होते होते उनकी लोकप्रियता इतनी घट गई थी कि 1989 के चुनाव में वो चुनाव हार गए थे। और उसके बाद जनता दल का शासन आया था। लेकिन जनता दल में आपसी झगड़ों की वजह से वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई और फिर से देश को लोकसभा चुनाव में उतरना पड़ा। और इसी लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्री पेरम्बदूर में एक बम विस्फोट में हत्या हो जाती है। उनकी हत्या की जिम्मेदारी LTTE द्वारा ली गई थी। उसके एक आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या की थी। ये पूरा जो मुद्दा था ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और श्रीलंका की जो नीति थी, विदेश नीति, उससे जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि राजीव गांधी ने लिट्टे का समर्थन किया था और इस कारण से श्रीलंका में जो उन्होंने सेना भेजी थी, भारतीय सेना, उससे नाराज होकर जो है लिट्टे के उग्रवादियों ने बाद में इनकी हत्या का निर्णय लिया। लेकिन बात यहाँ दूसरी हो रही है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि उनकी हत्या के बाद उस सहानुभूति लहर का फायदा कांग्रेस ने खूब भरपूर उठाया। एक चरण का मतदान हो चुका था, शेष चरण स्थगित कर दिए गए और बाद के चरणों में कांग्रेस को उल्लेखनीय बढ़त मिली। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर राजीव गांधी की हत्या ना होती तो संभवतः अगली सरकार कांग्रेस की ना ही बन पाती। लेकिन कांग्रेस ने उस पूरे हत्या के प्रकरण को पूरा पॉलिटिकली मोटिवेट करके उसका फायदा उठाया। और इतना सब होने के बाद भी कांग्रेस को पूरा बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस ने सरकार तो बनाई और प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव। सब लोगों, अधिकांश लोगों को यही मानना था कि जो ये सहानुभूति की लहर थी उसके कारण से ही कांग्रेस को निर्णायक बढ़त मिली। अर्थात जो है रिजल्ट कुछ और रहता। कांग्रेस का ये कहना था कि नहीं, हमारी स्थिति पहले से मजबूत थी, मजबूत दावेदार थे। लेकिन ये समानता लोगों गले उतरता नहीं था और इसलिए माना जाता है कि कांग्रेस ने उस सहानुभूति की लहर का चुनावी लाभ उठाया और ये एक स्वाभाविक जनभावना थी या कांग्रेस की रणनीति का परिणाम था। राजनीति में जो शोक हुआ था, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, उसका शोक लहर में की भावना
भावना का फायदा उठाते हुए उस लहर पर सवार होकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। उसके पहले जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तब वो लड़ा था, तब तो खैर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन ही गए थे और बहुत अपार जन समर्थन मिला था। और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने इस बार भी वही प्रयोग किया था। खैर नरसिम्हा राव की सरकार बन गई, उन्होंने बहुत सारे जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जो दौर शुरू किया वो अपने आप में ऐतिहासिक चीज है। लेकिन इस पूरे चुनाव मतलब राजीव गांधी की हत्या बाद का जो चुनाव परिदृश्य था, उसने एक बात को बिल्कुल नए रूप में सामने रखा कि जो इस तरह की त्रासदियां होती हैं उनका फायदा कांग्रेस किस तरीके से उठाती है। कांग्रेस ने हर चीज का फायदा उठाया, पॉलिटिकल फायदा उठाया। तो एक तरह से ये जो त्रासदी हुई थी, एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, उसका भी फायदा कांग्रेस ने उठाया था। और चूंकि लोकतंत्र में भावनाएं बहुत काम करती हैं, तो ऐसे में जो ये शोक हुआ था, राष्ट्रीय संकट का भी विषय था वास्तव में, क्योंकि इस तरह से आतंकवादियों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाए। तो इस तरह के मुद्दे जो हैं मतदान को, उसके वोटर्स के व्यवहार को प्रभावित करते ही हैं, और उसको प्रभावित करने के लिए सारे उपक्रम किए गए कांग्रेस द्वारा। आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि किसी की हत्या का भी बेनिफिट उठा के सरकार बनाई जा सकती है, चुनाव लड़ा जा सकता है और सत्ता प्राप्त की जा सकती है। देश में राष्ट्रीय शोक था, पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, लेकिन चुनाव को इस तरीके से फिर पूरा मोटिवेट किया गया कि सत्ता का समीकरण हमारे फेवर में हो जाए। और उसको करने के लिए जो शोक का मुद्दा था, राष्ट्रीय शोक का मुद्दा था, उसका पूरा पॉलिटिकल फायदा उठाया गया। तो कांग्रेस इस तरीके के काम लगातार करती रहती थी। ये तो एक उदाहरण है, और नहीं, और भी बहुत सारे आगे उदाहरण मिलेंगे। 1991 का ये मैटर था। 1992 में तो सबको पता ही है, 6 दिसंबर 1992, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं।